बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहावा न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनील असगर और मैं हूं शेख अली रज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले सुहावा न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से आप सब दोस्तों के लिए एक पैगाम है, क्योंकि बारिश का मौसम है, शदीद बारिश है पिछले 2 दिनों से, और ये पैगाम आप सब दोस्तों के लिए है कि अपने घर में जो बिजली की मसनूआत हैं उनसे दूर रहें, जितना हो सके अपने बच्चों को बचाएं, ताकि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो इस मौसम की वजह से पेश ना आए। और उसके बाद हम लोग आज जिस जगह पे मौजूद हैं कि सुहावा का ये नवाही इलाका है ढोकम, और यहाँ पे आज फातिमा क्लिनिक में जो है वो फ्री मेडिकल एंड आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीज़ों की काफ़ी तादाद जो है वो सुबह से बारिश का मौसम, क्योंकि बारिश मुसलसल जारी है, लेकिन फिर भी मरीज़ जो हैं वो सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स हजरात जो हैं स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट, जो कि LRBT, और कराची से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं डॉक्टर हजरात जो माहिर अमराज़ चशम, और उसके अलावा यहाँ पे चेकअप, और उसके साथ साथ फ्री मेडिसिन्स, और एक नया जो ट्रेंड है कि एनकें जो हैं ग्लासेस वो भी फ्री दी गई हैं। और सबसे अच्छी बात कि आने वाले मेहमानों के लिए जो मरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। शेख अली रज़ा साहब, डॉक्टर साहब जो है इम्तियाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल माशाल्लाह ये अपने हॉस्पिटल में कैंप लगाते हैं, और जो गरीब और मुस्तहिक लोग होते हैं या जो भी हो उनको फ्री मेडिसिन, आँखों का इलाज, एनके मुहैया करना, कैसा है ये सब? नील भाई, मैं तो समझता हूँ कि ये एक वो सदका जारिया है जो आपको दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब से जब हमारी मुलाकात हुई लास्ट टाइम भी, जब हम आए थे यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप में, तो हम हैरान हो गए कि लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और इन्होंने उनका ख्याल रखा था काफ़ी, यानी उनको फैसिलिटेट किया। और इस बार तो मैं हैरान ही हो गया हूँ कि डॉक्टर साहब ने भी एक तो मरीज़ों को खाली इलाज के साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए उनको खाने का भी उनके लिए तमाम किया, जिनका अल्लाह पाक ने अजर अज़ीम अता करे। और डॉक्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह के इंतहाई करीबी बंदे हैं, अल्लाह की इन पे मोहब्बत है कि इंसान वही माशरे में अनिल भाई अच्छे काम करता है जिस पे अल्लाह की तरफ से जिसे अता होती है। और आज का फ्री मेडिकल कैंप, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये आएंगे, पहले तो अपनी नज़र चेक होगी, फिर उनको फ्री ग्लासेस मिलेंगे, और फिर मैंने ये भी पता चला है कि यहाँ पे ऑपरेशन की भी सहूलत मौजूद है, और जिनकी नज़र ज़्यादा ख़राब होगी या मोतिया वगैरह होगा उनका ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा। और जब अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी बारिश लगी हुई है यहाँ पे, तो रास्ते में भी आपसे बात हो रही थी, यहाँ पे तो बंदे ही नहीं होंगे जब आप और मैं आ रहे थे, और यहाँ तादाद देखिए। डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 250 से ज़्यादा बंदे तो चेकअप अली भाई करवा बैठे हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि, और ये भी हमें एहसास हुआ कि वाकई ही यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत थी और सही टाइम पे इन्होंने जो है इसका इनकार किया है। बिल्कुल जी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा हॉस्पिटल के जो MD हैं इम्तियाज़ चौधरी साहब, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि माशाल्लाह हर साल की तरह आपने अपनी ये जो काविश है इसको इस साल भी मेंटेन रखते हुए जारी सारी रखा, और आज ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। तो पिछले जो साल आपने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था, और उसमें और इसमें कुछ चेंजिंग्स भी आई हैं इलाज मुआवजे के हवाले से, मरीज़ों का क्या रिस्पॉन्स था? जी बिल्कुल अनिल भाई, जो पिछली दफ़ा हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था उसमें आई की भी फैसिलिटी थी। तो पिछले साल लोगों को काफ़ी जो मसला यहाँ पर यह है कि आई का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, और इसी वजह से मैंने स्पेशली जो है वो आई के डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट हायर किए। ये आज जो हैं ये जना हॉस्पिटल कराची के सीनियर आई सर्जन, फीको आई सर्जन डॉक्टर हायर किए हैं, जिन्होंने मरीज़ों का फ्री चेकअप किया है। पिछली दफ़ा ये था कि लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि हमारे मरीज़ों का ये होता है कि अक्सर फ्री आई कैंप तो लगा देते हैं, लेकिन ऑपरेट वगैरह फिर वो अपने खर्चे पर करवाते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये किया कि लोगों का फ्री ऑपरेशन का भी इंतज़ाम किया, जिसमें कल से लेकर आज तक तकरीबन 6 मरीज़ जो है वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और आज भी 2 मरीज़ जो है वो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए उनको जो
है ज़रूरत उनको रेकमेंड की है। तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। दूसरा, बारिश की वजह से मरीज़ों को आज काफ़ी हालांकि मुश्किलात का सामना था, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर डॉक्टर आई का ना होने की वजह से लोग बारिश में भी लातादाद मरीज़ आए हैं, और हमने उनकी जो देखते हुए मरीज़ों का खाने का भी अरेंज किया, और कुछ मरीज़ इतने गरीब लाचार मरीज़ आए थे कि जिनको हमने वापसी के लिए गाड़ियाँ भी बुक करके हमने हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें दी, क्योंकि बारिश थी और मोटरसाइकिल पर या वैसे वो जाते तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना था। तो वापसी पर किराया और गाड़ी का भी हमने इंतज़ाम किया और लोगों को खाने का भी किया। इसमें मेरे साथ जेलम से हमारे अंकल हैं, अंकल राजा मुनव्वर साहब, उन्होंने खाने के लिए जो मेरे साथ तामन किया। तो बकाया जो है वो डॉक्टर साहब जो हैं वो भी मरीज़ों का भी चेकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम हर साल पिछले साल की तरह इस साल भी, अच्छा पिछले साल थोड़े से कम मरीज़ थे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा यानी तादाद में ज़्यादा मरीज़ हैं, और इंशाल्लाह इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हम हर साल ये फ्री आई कैंप का इनेकाद करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हम साल में यहाँ पर ज़रूरत तो ये है कि हर माह बाद भी कैंप लगाएं, तो तब भी ये जो है लोगों को ज़रूरत है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आगे फ्री आई कैंप का भी और मेडिकल कैंप की भी सहूलत लोगों को इंशाल्लाह वो देते रहेंगे, जैसा कि इस दफ़ा भी दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना पिछले साल आपने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था साहब, इस साल आपने जैसे खाने का इत्माम, ये आपके दिल में ख्याल कैसे आया कि जो आने वाले मरीज़ हैं उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए आपने खाने का इत्माम किया? जी बिल्कुल अली भाई, ये है कि लोगों को यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो रश होने की वजह से, क्योंकि उन्हें एक अच्छे तरीके से चेकअप करते हुए काफ़ी यानी वो टाइम लग जाता है। तो मेरे जहन में यह था कि ये जितने गरीब लोग हैं ये बेचारे, हमारे पास वहीं कैंप वाले वहीं आएंगे कि जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहीं वो इस बारिश में और इस जगह पर आएंगे। तो उनके लिए ये खाने का इंतज़ाम किया है कि ताकि चलो उनका जो है वो कुछ हम हौसला अफजाई हो सके। जी जी जी, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात नाजरीन ये आपको बताऊं कि अमूमन हम लोग, मैं और अली भाई जो है जाते हैं कई जगह पे कवरेज के लिए, तो अच्छी बात है मेडिकल कैंप्स इस तरह के होने चाहिए, और स्पेशली ये जो बैकवर्ड्स एरिया हैं इनमें तो बिल्कुल मंथली बेसिस पे होने चाहिए। डॉक्टर साहब से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ये सोहावा से और गुजरहान से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है ये एरिया। जी जी, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है लोग रहते हैं जहाँ बीमारियाँ तो होंगी। जी तो जी, क्या इस हॉस्पिटल में आपके पास कोई MBBS डॉक्टर मौजूद हैं एनी टाइम अगर कोई आए यहाँ पे चेकअप के लिए? जी बिल्कुल अनिल भाई, ये एरिया सोहावा से भी दूर है और गुजर खान से भी दूर है। तो मैंने इस इलाके की जो परेशानी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए एक MBBS डॉक्टर 24 घंटे हायर किया है, जो इस हॉस्पिटल में माशाल्लाह 24 घंटे MBBS डॉक्टर मौजूद होता है। और बगैर दूसरा एक ये हमने रखा है कि इस एरिया में डॉक्टर की फ़ीस हमने नहीं रखी हुई, फ्री फीस नहीं लेते, उनका चेकअप फ्री है और मेडिसन की जो है वो पेमेंट लेते हैं। डॉक्टर हर वक्त 24 घंटे MBBS डॉक्टर मौजूद है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी था कि हॉस्पिटल हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड भी करवाया, तो उसके बाद डॉक्टर भी जो मेरे साथ हैं वो भी माशाल्लाह क्वालिफाइड पैनल है, और यानी जितना हो सकता है हम लोगों की खिदमत में वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है उसका हमें अजर भी दे रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमारे इस काम को और ज़्यादा यानी ये फ्री वाले काम को और ज़्यादा बढ़ाएगा और हमें तौफीक देगा, हम जितना हो सके हम लोगों को उतनी सहूलतें फराहम कर सकें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोगों को फैसिलिटियाँ दें। अच्छा अनिल भाई, वीवर्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो जहाँ पे मायना किया जा रहा है आँखों का या मेडिकल में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्यों ना इनको विज़िट करवाया जाए? जी बिल्कुल, विज़िट करवाते हैं जी, आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल के जो अंदरूनी मनाज़र हैं जहाँ पे मरीज़ बैठे हुए हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे कि हॉस्पिटल में माशाल्लाह सफाई का जो इंतज़ाम है वो भी ज़बरदस्त है, और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, और लोग हम के लोगों के लिए ये
خوشخبری ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں. MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ ہر وقت یہاں پہ موجود ہیں. یہ وہ سیکشن ہے جہاں پہ پیشنٹس کو چیک اپ کے بعد جن کو گلاسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ کے گلاسز یہاں سے لے سکتے ہیں, اور یہاں پہ ان گلاسز کی کوئی قیمت نہیں رکھی گئی, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. ڈاکٹرز لکھیں گے تو یہاں سے ان کو گلاسز جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی. اور میں جتنے بھی میڈیکل کے شعبہ سے منسلک ہیں میرے پاکستانی, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس پہ ایک پورے ملک کی اکانومی جو ہے, یا آپ کہہ لیں کہ پورا ملک اس پہ چلتا ہے. تو جتنا ہو سکے اس فیلڈ میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اپنے جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے بارے میں سوچیں. اور میرا پورا ایمان ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور دے گا. یہ یہاں پہ گلاسز سیکشن ہے علی بھائی, یہاں پہ آ کے نہ صرف یہ بڑی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر کے لیں گے. یہ وہ حساب نہیں ہے کہ فری میں جو آگے وہ تھما گلاسز آپ لے رہے ہیں یعنی. اچھا, اس میں ویسے نیل بھائی میں نے دیکھا ہے کہ عام جگہ پہ کئی دفعہ میں میڈیکل کیمپ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو جو گلاسز کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی اچھی کوالٹی کی جو ہے نا گلاسز پڑی ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی بھی جہاں پہ آتا ہے جب گلاسز لینے کے لیے, تو آپ خود اس کو پسند کرنے دیتے ہیں یا آپ اپنی پسند کے کوئی فریم دیتے ہیں؟ ان کو پسند کروانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا یعنی پروسیس ہوتا ہے جب آ جاتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو یعنی وہ ایڈجسٹ کرنے میں یا یہ گلاسز دینے میں؟ یہ نمبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو نیئر ویژن ہے نا وہ ابھی دے دیتے ہیں, جو ڈسٹنٹ ویژن ہے منفی وہ جو ہے وہ آرڈر پہ مطلب ہے بدھ والے دن مل جائے گی. یعنی میرے خیال سے نیل بھائی انہوں نے آلریڈی ساری نمبروں کی گلاسز جو ہیں وہ تیار رکھی ہوئی ہیں اور اسپیشل جو ہے نا اس پہ تیار ہیں وہ تو اسی وقت ہم مریضوں کو فراہم کر رہے ہیں. اور کچھ ان کے ایسے ہیں کہ ان کو فریم بھی ہم مریض کے مطابق ہی انہیں دکھا کر جو بھی مریض پسند کرتا ہے اسی فریم میں انہیں اینک تیار کر کے پھر ہم ایک دن بعد انہیں وہ اینک بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. مطلب جن پیشنٹس کو آج پرووائڈ نہیں کی گئی ان کو آپ وہ دیں گے 2 دن بعد یا 1 دن؟ سلپ وغیرہ انہیں دے دیتے ہیں, وہ دوسرے دن جو ہے وہ اینک پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب انیل بھائی اب چلیں وزٹ کریں جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا بھی چیک کر لیں, یہ روم ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بنا ڈسٹرب کیے. اگر تو میں پہلے یہ دکھا دوں کہ ہم لوگ یہ ہاسپٹل کے جو اندرونی مناظر ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں. یہاں پہ مکمل جو ہے ہائیجینک کنڈیشن, ان کی صفائی کا نظام بہت اعلیٰ ہے. اور یہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈوکم میں یہی ہاسپٹل ہے جو اچھے لیول کا ہے. اور اس وقت میں ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے سے دوست موجود ہیں, اذان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی آج کافی ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے کہ آج ان کے ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ ہے. بالکل, یہاں پہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو چیک اپ کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ہاسپٹل کا جو آپ سمجھ لیں کہ یہ ریسیپشن کاؤنٹر ہے. یہاں پہ آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان کو اچھے سے ڈیل کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا بھی یہاں پہ آنا جانا تقریباً ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, نفیس شخصیت ہے. تو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آفس میں تو جیسے ہی پیشنٹ انٹر ہوتا ہے وہاں سے تو ڈاکٹر صاحب ساری بات جہاں ہوتی ہے وہیں پہ چھوڑ کے فوراً اس کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو وہ چیک اپ کے لیے جو واقعہ ایک کوٹ کرنا چاہوں گا ان کی یعنی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی. ایک دن انیل بھائی ہم بیٹھے ہوئے تو آپ بھی ساتھ ہی تھے, تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے یہاں پہ ہمارے پاس MBBS ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, تو لوگ تو رات کو بھی پھر آتے ہوں گے جب بیمار. کہتے ہیں بالکل, کہتے ہیں علی بھائی رات کو 3 بجے بھی لوگ آتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے ہاسپٹل کا, ہم نے کھولا ہے تو پوچھا کیا ہے جی سر کو درد. تو سر کے درد کے لیے صرف وہ ایک ٹیبلٹ ہے جو جس کی قیمت 2 سے 3 روپے ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں وہ دیتا ہوں, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اس کے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ محلے دار آگے پیچھے یا گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر آپ تنگ نہیں پڑتے بھی, اتنی مشکل ہوتی ہے رات کو 3 بجے اٹھنا پھر اٹھ کے ان کو وہ میڈیسن دینا. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہتے ہیں علی کہ جو ان کے جو اس وقت جو درد کی کیفیت ہے یہ وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جو رات کو اپنے گھر سے 3 بجے اٹھ گیا ہے اس کے سر کو آرام نہیں تھا آ رہا. تو میں تو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا عوام کی خدمت. تو میں حیران ہو گیا کیونکہ لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انیل بھائی کہ
ہاسپٹلوں میں ہم جاتے ہیں لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو یا وہاں پہ جو موجود عملہ ہوتا ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے اس کے درد کو سمجھنا کیسے. تو اس گاؤں میں رہ کے, اس جگہ پہ رہ کے, یہ بالکل پسماندہ علاقہ ہے, تو یہاں پہ رہ کے اس طرح کا سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل, میں ابھی چاہوں گا کہ اپنے ویورس کو ہم لوگ اندر کا وزٹ کروائیں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے بھی بات چیت کیجیے. السلام علیکم سر, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ سہاوا نیوز ایچ ڈی پہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اعلان سہاوا. آپ یہاں پہ آج کر رہے ہیں کیمپ, تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ صبح سے مریضوں کا کیا رسپانس تھا؟ پیشنٹس تو ماشاء اللہ سے رسپانس تو ان کا کافی اچھا ہے. بس ہم بھی یہاں پر ان کے وہ کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کس نوعیت کے جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ ان کا آنا ہوتا ہے؟ مختلف مطلب بیماریاں ہیں نارملی جو موسم کی وجہ سے ہوتا ہے, اس طرح سے آتے ہیں پیشنٹ, یا زیادہ مطلب کیا اس حوالے سے آپ؟ نہیں, زیادہ تر تو ہمارے پاس تو تقریباً بہت سے قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے ہمارے پاس شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ان ہوتی کی ہے. تعداد زیادہ ہوتی ہے. چلیں, بہت شکریہ جی. یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہر ٹائم موجود ہیں. ادھر آئیں ڈاکٹر صاحب, ان کے بارے میں بتائیں تھوڑا. جی یہ ڈاکٹر ولید صاحب ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے یہاں پر ہی اویل ہیں, تو ادھر ہی ہوتے ہیں اور مریضوں کا یہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں. اور ان کی ہم نے سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے کوئی فیس وغیرہ کسی مریض کی, اس کیمپ کے علاوہ بھی ہم مریضوں سے یعنی ڈاکٹرز کی فیس نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈاکٹر ولید صاحب ہیں جو ہر ٹائم یہاں پہ ہیں جی. آپ کو اینی ٹائم کوئی ہو پرابلم تو آپ فاطمہ ہاسپٹل میں آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تشریف رکھیں. تھینک یو. تو ابھی جہاں پہ چیک اپ کیا جا رہا ہے, آنکھوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے, یہ آپ السلام علیکم جی. السلام. آپ یہاں پہ چیک اپ کے لیے جی میں چیک اپ کروانے کے آپ لیے. کا چیک اپ ہو گیا یا نہیں؟ ہاں یہ ہو گیا, یہ ہے نا کہ انہوں نے مجھے لکھ کے دی ابھی, یہ نہیں ہے میں نے ریسیو کر لیا اندر سے. تو کل اچھا آج آپ آئے ہیں, آپ نے چیک اپ کروایا, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, کیسا یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ بہت خوش ہوں. ہمارے علاقے میں اس طرح کے بڑے کم کام ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ, ہم غریب لوگوں کے لیے ایسی فیسلٹیز دی ہیں انہوں نے, تو ماشاء اللہ میں بہت خوش ہوں. آپ علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ آئیں فاطمہ کلینک آئیں, اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں. اس کے علاوہ آپ کوئی کیمپ وغیرہ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا آپ کے مریضوں کا آپریشن بھی ہوا ہے؟ لاسٹ ٹائم آیا تو 2 پیشنٹ آیا تو وہاں. ٹھیک ہے, 2 پیشنٹ کا آپریشن بالکل فری آف کاسٹ کیا ہے, بڑی بات ہے انیل بھائی. دیکھیں چلیں آئیں جی, ہمیں ابھی وزٹ کروا دیں. السلام علیکم. یہ انیل بھائی یہاں پہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ٹیکنالوجی ہے, مشینیں پڑی ہیں یہاں پہ, ان کی آئی لیول چیک کیا جا رہا ہے. دیکھیں گے پہلے اچھا تھا, یہ سب ماؤس آپ کو نیچے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو کر دیں. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہو جائے, اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے پڑھیں. ٹھیک, اور اس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے یا تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے؟ اصل میں آپ جب سانس لیتی ہیں ماسک لگا ہوا ہے تو پھر اس سے فوگ آ جاتی ہے. میں دوبارہ آپ کو چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے. وعلیکم السلام. چونکہ ایک بیکورڈ ایریا ہے, تو یہاں پہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو قدر ہے وہ یہی لوگ جانتے ہیں جو یہاں سے 15-20 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں. تو آج کے دن یہاں پہ آپ نے آ کے
क्या पाया मरीजों का, किस तरह से रिस्पॉन्स था यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कलीम सफ्तर रवान है। मैं कंसल्टेंट आई फिजिशियन हूँ ऑप्टी केयर आई क्लिनिक मुलिहाल मुगलम में। इम्तियाज़ साहब दोस्त हैं और काफ़ी पुराना इनसे ताल्लुक़ है। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि हमारे इलाके के पेशेंट जो है ना वो काफ़ी इग्नोर्ड हैं। दूसरा मैंने भी ये चीज़ नोट की थी कि आपके जो मरीज़ हैं हमारे पास काफ़ी जाते हैं और वो वही जाते हैं जो अफोर्डिंग लोग होते हैं। बेशुमार दुनिया ऐसी भी है जिनके पास फ़ीस की पेमेंट नहीं होती, मेडिसिन की पेमेंट नहीं होती। तो फिर इम्तियाज़ साहब ने रब्ता किया तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह एक दिन आपको दूंगा। तो यहाँ पे हम जो है वो फ्री चेकअप कर रहे हैं, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, जो सर्जरी भी होगी डिज़र्विंग पेशेंट के लिए वो भी फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से पेशेंट ही देख रहे हैं नॉन स्टॉप। बारिश भी आड़े आई है लेकिन माशाल्लाह ओपीडी ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने डॉक्टर मेहनत की साहब, हुई है। क्योंकि जो आँखों का ये जी अमराज हैं ये तो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, जी जी। तो उस हवाले से कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर भी हैं जो अपनाने से बंदा इस मर्ज़ से बच सकता है? नज़र की कमज़ोरी है इस तरह? नज़र की कमज़ोरी बेसिकली आजकल जो है मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे स्टिक रहते हैं, गेम्स खेलते हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जो जिस रफ्तार से हमारी यंग जनरेशन मोबाइल पे गेम वगैरह खेल रही हैं, 2050 तक जो दूर की नज़र है, मायोपिया जिसे कहते हैं, ये डबल हो जाएगी। मतलब 50% जनरेशन को ग्लासेस लग जाएंगी अनलेस कि हमने इस चीज़ को अवॉइड ना किया था। क्योंकि जो मोबाइल पे आप स्टिक रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, तो फिर आपके इवन फंडस तक पर्दा जो होता है वो भी वहाँ तक बर्न होता है और नज़र तो लाजमी ऐनक लगती ही लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में अपनी नज़र चेक करवाते हैं, डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लासेस पहन लें, जी। वो लोग मतलब उसको इग्नोर करते हैं, तो उसके नुकसानात नज़र की कमी में किस हद तक तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? ठीक ठाक उसका नुकसान होता है, वही नंबर बढ़ता जाता है। और इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे तो ये है कि जो बच्चा होता है उसका स्कूल जाने से पहले लाजमी मुआयना होना चाहिए। 5 साल की उम्र में मस्ट होता है। हम पाकिस्तानी हैं और जब तक कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं क्रिटिकल आ जाती कंडीशन तब में कोई तक। बच्चा चेक नहीं करवाता। बच्चों की एक बीमारी होती है उसे कहते हैं एम्ब्लायोपिया, लेजी आई। उसमें ये होता है कि वो बच्चा एक आंख यूज़ कर रहा होता है, दूसरी आंख से उसे नज़र ही नहीं आ रहा होता, लेकिन ना वालिदैन को तो पता, ना वो तवज्जो देते हैं। और फिर टीचर जब उन्हें कहते हैं कि ये बच्चा तो बोर्ड नहीं सही देख पाता, साथ वाले की काफ़ी फॉलो करता है, नोट्स देखता है, तो अगर उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो वाला मसला फिर परमानेंट होता है। वो फिर उसकी उस आंख से नज़र बन नहीं सकती, डेवलप भी नहीं हो सकती। अगर वो पहले पकड़ा जाए, पहले पता चल जाए कि इसको इस आंख में मसला है, तो वो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और फिर ये जैसे रिमोट एरियाज हैं, कौन ये वाले इश्यूज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस चीज़ से इनकार भी नहीं हम कर सकते कि आप मोबाइल यूज़ ना करें, आप लैपटॉप यूज़ ना, ज़रूरत है लोगों जी की। जी। तो कोई ऐसी मेडिसन तजवीज़ कर सकते हैं जो बंदा अगर रोज़ाना ये यूज़ करता है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप, तो वो फिर रात को सोते वक्त वो कोई ऐसी है मेडिसन इस हवाले से? इसका जो मेडिसन है ना, इसकी सबसे अच्छी मेडिसन ये है कि जब आप मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, तो एक फार्मूला है, उसे कहते हैं 20-20-20 कि 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर चीज़ को जब देखते हैं तो आपकी आइज़ थोड़ा सा सुस्ता लेती हैं, थोड़ी सी उनको रेस्ट मिल जाती है, फिर वो वाले इतने इफेक्ट्स नहीं आते। मसला ये है कि जब आप मोबाइल की देख रहे हैं, आप सिस्टम पे हैं, लैपटॉप, तो आप आइज़ ब्लिंक करना भूल जाते, तो उससे फिर ड्राइनेस होती है और आंखों की थकावट और ये वाले मसाइल हैं। आप थोड़ी देर के लिए सिस्टम से आंखें हटा लें, थोड़ा सा दूर देखें और काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। प्लस ज़रूरी काम है वो करें, जो ज़रूरी नहीं है वो ना करें। ग्लासेस आ गई हैं ब्लू कट लेंस की, मैंने प्रिस्क्राइब की हैं। और ब्लू कट ये होती है कि उसमें फिर ब्लू फिल्टर होता है, उसमें फिर वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो ब्लू लाइट्स होती है मोबाइल की, लैपटॉप की, वो काफ़ी हद तक फिल्टर आउट हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अगेन जनाब। आपका, आपने यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह आप जैसे जो दोस्त, मुखलिस दोस्त हैं हमारे, मेरी तो इंशाल्लाह कोशिश इस तरह होती है के कि मैं एरियाज में। जितना हो सकता है मैं अपनी बड़ी मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू सर, मेहरबानी। थैंक यू सो Thank मच। you. ये अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, और सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि ये जो इनका 20-20 वाला जो फार्मूला है उस पर लाजमी अमल कीजिए, और अपने प्यारों की जो ज़िंदगी है उसकी हिफाजत कीजिए। आँखों के सिवा ये दुनिया कुछ नहीं है, और ये एक बड़ी ज़रूरी, अल्लाह ताला ने वैसे तो हर चीज़ इंसान को मतलब नाकाबिले फरामोश बनाया है, लेकिन आप जब अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखना पड़ेंगी। मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों का, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस
एरिया में यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का जो है और आई कैंप का इनेकाद किया। इस पर डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि यही वाहिद, मैं पहले भी बात कर रहा था कि हेल्थ और एजुकेशन ये दो शोबे ऐसे हैं कि इसमें हम लोग जितने मुखलस होंगे उतना ही मुआशरा जो है वो सुधार की तरफ जाएगा। और मैं आपका और फातिमा हॉस्पिटल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शेख अली साहब। बहुत मेहरबानी अनिल भाई। वाकई ही कि हमारे जो इलाका है शुरू से ही हेल्थ की और एजुकेशन की हमें ज़रूरत रही है, और ये जो अच्छा इकदाम शुरू किया, डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को सोहावा की तरफ भी ले के आएँ, सोहावा शहर की तरफ, और जो हमारी तहसील है पूरी, जितने भी यहाँ पे गांव हैं वहाँ पे कोशिश करें ले के आएँ। और डॉक्टर साहब, आखिर में आप जो माशरे में लोग अच्छा काम कर रहे हैं या जो बाकी लोग हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो ज़रूर दें। जी बिल्कुल अली भाई और अनिल भाई, इंसान अपने लिए तो हर वक्त जद्दोजहद में लगा रहता है, ठीक है, और बेहतर वही है कि जो दूसरों के काम आए ना, वहीं आखिरत में जो है हमारे लिए निजात का ज़रिया भी है। तो मैं लोगों को यही पैगाम है कि आप जितना हो सके दूसरे की हेल्प करें, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, वो आप दूसरों के लिए लाजमी उनके लिए बेहतर सोचें। जब आप दूसरों के लिए बेहतर सोचेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैं खुद हार्ट का मरीज़ हूँ, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये काफ़ी यानी मेरी तबीयत बेहतर है कि लोगों की खिदमत करने से मुझे काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। जितना मैं लोगों को यानी जो भी मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होकर जाता है उसमें मुझे भी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे एक इतनी अच्छी ड्यूटी लगाई है हम, और वो ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और असल तो यही है कि आप कोई भी है, डॉक्टर साहब ने सुबह से काफ़ी मरीज़ हमारे चेक किए हैं और बड़े सही तसल्ली के साथ चेक किए हैं। ये मेरी डॉक्टर साहब से बात थी कि अगर कोई मरीज़, क्योंकि फ्री कैंप में अक्सर होता है कि लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दी जाती, एक फ्री होने के नाते, यानी एनकें भी जो हैं वो भी नरम दें, मेडिसन जो है वो भी अच्छी ना दें, बस एक नाम का कैंप, वो हमने नहीं सोचा था। और इंशाल्लाह जितना हो सका हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर माह जो है वो आई कैंप हो या मेडिकल कैंप की लोगों को फैसिलिटी दें। इंशाल्लाह अनिल भाई, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम लोगों के काम आएँ और आते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, और अली रज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया भरपूर यहाँ पे। सुहावा न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से हम दोनों दोस्तों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे प्रोग्राम में आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।